कल परसों की बात है, अखिलेश जी एक मंदिर में दर्शन करने गए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं। आप लोग सपा पर यह आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, जबकि अखिलेश जी ने उस पुजारी से पूछवाया कि देखिए मैं 20-25 साल से लगातार यहां आ रहा हूं, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। आप लोगों ने धर्म को सियासी आधार बना लिया है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात हो या बाकी बात हो। और आप लोग लखनऊ में जहां पर आप हैं वहीं पर रामचरितमानस को जलाया गया, तमाम विरोध हुए। आप लोग चाहते हैं ये मामला बढ़े ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पर बार बार लग रहे हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात होती है जब इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया करते हैं। आप देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही इस तरह पर रखी हो कि जहां पर श्रद्धालुओं पर गोली चलवा दी गई हो, उसके बाद पार्टी की स्थापना की गई हो। देखिए, ये बुरा जरूर लगता है हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को, लेकिन जिसकी बुनियाद में साफ तौर पर किसी मनुष्य के खून से उसकी बुनियाद रखी गई हो, वो हमको ज्ञान क्या दे रहे हैं? नहीं, उनका तर्क होता है सर, सोचना पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा टोक रहा हूं, लेकिन उनका तर्क होता है कि उस वक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी था। ये सही है गलत है वो जनता तय कर ले। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इतने लोगों को मरवा देंगे आप? किसी की आस्था को हत्या कर देंगे? अगर कोई श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको बजाय रोकने के, व्यवस्था देने के 6 वर्षों से आदरणीय योगी सरकार है, 8 वर्षों से 9 वर्षों से देश में आदरणीय मोदी सरकार है। एक दंगा बताइए कहीं, कोई सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ा हो तो बताइए। आज हमारा देश संस्कारी देश है। आप देखिए, इतने आचार्य बोल रहे थे अभी, और तमाम हमारे ऋषि मुनि और तमाम महात्माओं का देश है। हमने तो कभी कोई चीज पर प्रश्न नहीं उठाया। आलोक जी ने जो बात कही कि ये एक साजिश चल रही है, बार बार हमने कल एक बात कही थी एक चैनल पर, और आज आपके चैनल पर भी मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल है, बुरा नहीं माने, हमारे ऊपर भी प्रश्न आता है जब कोई अवैध धर्मांतरण कराता हुआ हमारा संगठन, और वो मुस्लिम संगठन निकलता है, और कोई हिंदू संगठन दिखाइए जो इस तरह का कार्य देश में कर रहा हो। हम सवाल करना चाहते हैं, आखिर इतनी कट्टरता क्यों है? आपको नहीं तो आप अपने धर्म पर सवाल उठा रहे हैं मोहसिन रजा साहब, आप पर भी आरोप लगेंगे कि आपको बीजेपी में अपनी कुर्सी वापस चाहिए, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, कुर्सी की यहां हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हम देश हित के लिए, देश की जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं। ये कुर्सी वाले लोग तो देखिए ना, ये किसी से स्पॉन्सर्ड ही तो है जो ये काम कर रहे हैं। अभी चुनाव आ गए तो सारे, ये स्वामी मौर्य कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड है। जी बोलिए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला इंसिडेंट है, जहां पर वो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये माहौल बिगाड़ रहा है। और अगर बिगाड़ रहा है सर, तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? शुभांकर जी, ये पूरी स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे सर? आप लोग क्यों प्रदेश का माहौल खराब होने दे रहे हैं? छछूतर हो गई सरकार आपकी है, अगर आपको लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, धर्म को नुकसान पहुंच रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उनकी पार्टी की खुद के लोग कह रहे हैं कि विक्षिप्त, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी कानून व्यवस्था कर रही है, और योगी सरकार में उस पर कार्रवाई हुई है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमने बताया कि ये उन्हीं के बयान के बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी सर, क्या वो काफी नहीं था कार्रवाई करने के लिए? सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चालू हो गए। नहीं, रामचरितमानस की प्रतियां जब जलाई गई थी, आरोप लगते हैं कि उनके ही समर्थक थे, उनके बयान के बाद वो जलाई गई, राजधानी लखनऊ में जलाई गई। क्या ये काफी नहीं था, या आप लोग को इंतजार था कि मामला थोड़ा गर्माए, फिर आप लोग स्टेटमेंट दें और 24 के चुनाव में फायदा हो जाए? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है 24 के चुनाव में। शुभांकर जी, मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार आएगी सरकार। मैं अनुराग जी आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि आचार्य लोकेश जी जाने वाले हैं, उनके पास में बजाता हूं। आचार्य लोकेश जी, देखिए एक बड़ी बात मोहसिन रजा ने कहा कि एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जहां पर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, धर्मांतरण को लेकर या इस तरह का एक पूरा रैकेट चल रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आप तो धार्मिक सद्भाव कार्यक्रम में गए थे और वहां पर धर्म की अच्छी बातें होनी थी, समाज को साथ लाना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कौन इसके पीछे, किसको फायदा होगा, वो आप और जनता बेहतर समझेगी, लेकिन क्या ऐसा कोई साजिश की बू आपको नजर आ रही है? नहीं, तो देखिए, जब सारा सद्भावना सम्मेलन उसका नाम था और हम लोग उसके बावजूद सारे वहां पर मौजूद थे, अच्छे माहौल में हमने सारी अच्छी बातें कही, फिर उनको ये कहना बयान, उस समय राम भी नहीं था, उस समय शिव भी नहीं था, और इस तरह से अल्लाह, आदम, मनु बीच में लाकर के बात करना,
ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अरे भला धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। देखिए गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से वैचारिक प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है। हम अगर लाखों लोगों को इस तरह से उनके मनों में नफरत भरेंगे, घृणा व हिंसा भरेंगे, तो क्या संदेश जाएगा। इसलिए मैं फिर अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हमें हमारा भारत महान देश जो है, अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, उसके संरक्षण का, उसके संवर्धन का हम सबका दायित्व है। और हम में से किसी को भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी समाज की समरसता खंडित हो। और इसलिए मैंने वहां पर खड़े होकर, तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या है? इसके बाद मंत्री जी के बयान के बाद आपने वहां से वॉकआउट कर लिया, टीवी पर आप हमारे साथ बैठे, लेकिन इसको लेकर कोई कैंप, कुछ आगे कदम क्या उठाने वाले? हमारा कदम, हमारा अगला कदम एकमात्र ये कदम है, हम आजादी के अमृत महोत्सव में G20 की भावना के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाएं, समाज को जोड़ें। और उसी नाते मैंने इनको शास्त्रार्थ का न्योता दिया है। अगर वो स्वीकार करते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं सहारनपुर जाऊंगा।